नमस्कार, मैं शहला रिगार गुड न्यूज के आज के इस एपिसोड में आपके लिए लेकर आई हूं वो खबरें, वो कहानियां जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 125वीं कड़ी में किया। जी हां, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात करते हैं तो उसमें आम लोगों के खास प्रयासों का जिक्र जरूर करते हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री ने ऐसे अनेक प्रयासों का जिक्र किया जिनसे समाज में कुछ न कुछ विशेष सकारात्मक बदलाव आ रहा है। तो आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में क्या कुछ है खास। वोकल फॉर लोकल बना जन आंदोलन, बाजारों में स्वदेशी उत्पादों की बढ़ी मांग। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव की सोलर दीदी आत्मविश्वास से बदली गांव की किस्मत। शिकारा से स्वर्ण तक का सफर, मोहसिन अली ने रचा इतिहास। कौन है रश्मिता साहू, जिनके हुनर और जज्बे ने बढ़ाया पूरे देश का मान। सूरत के एक सिक्योरिटी गार्ड जो शहीदों के लिए कर रहे हैं विशेष काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल की पहल अब एक जन आंदोलन बन गया है। बाजारों में स्वदेशी की मांग बढ़ रही है, लोग स्वदेशी उत्पादों को अपना रहे हैं और गांव देहात के जो कारीगर हैं उनकी कला को शहरों में आके प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है। आपको दिखाते हैं स्वदेशी के पुनर्जागरण पर ये खास रिपोर्ट। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत के बने सामान से हो और रोशनी वही जो भारत की बनी झालरों से हो। जी हाँ, ये कहना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए। हम मौजूद हैं दिल्ली के जनपथ मार्केट में, देखने आए हैं कि यहाँ पर किस तरह से स्वदेशी की धूम है। और ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं ये गुजराती स्टॉल है और यहाँ पर जितना भी कुछ सामान है वो यहाँ के भारत के जो कारीगर हैं उनके हाथों का बनाया हुआ सामान है। एक से एक खूबसूरत यहाँ पर हाथ के बने सामान की, स्वदेशी सामान की जो धूम है वो देखते ही बनती है। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भारत में लोग, यहाँ बाजार में लोग स्वदेशी को पसंद कर रहे हैं। सारा हाथ से बनाया जाता है मैडम, सारा पैचवर्क आता है, फिर हम घर पे अपने मेक करते हैं। ये सारा मेक इन इंडिया मोदी जी ने कहा है, ये सारी वही आइटम। इस पर जो वर्क है, अगर आप किसी बड़ी मार्केट में इसे खरीदने के लिए जाएंगे तो ये बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन ये हमारे देश के कारीगरों के हाथों की मेहनत है, उनका पसीना है और ये खूबसूरती जो निकलकर सामने आई है और ये वो भी बहुत कम दामों में। जरा इस काम की जरा कारीगरी की खासियत बताइए। मैडम ये सारा हैंडमेड है, ये सारा गुजरात से बन के आता है मैडम। ये सारी आइटम है, ये कुशन कवर है, ये टेबल रनर है हमारा, ये टेबल पे लगाया जाता है, वॉल पे लगाया जाता है और ऐसे में सेम बेड कवर्स भी होते हैं। ये देखिए सर, आप देख सकते हैं कितनी शानदार कारीगरी से तैयार किए गए हैं ये पर्स। बहुत मज़ा आ रहा है खरीदने में। मैं यहाँ पे दोबारा आई हूँ, पहले भी आई हुई थी और फिर भीड़ थी इसलिए मैं चली गई थी, पर दोबारा आ गई हूँ खरीदने के लिए। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे कलेक्शन। मैं जनपथ आई थी आज ही कुछ लोकल सामान लेने के लिए। फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं तो फिर ये सब सामान तो ज़रूरी होता है, लाइक इंडियन घरों में। तो स्वदेशी तो हमारे भारत की नींव ही है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो चीज़ हमें हैंडमेड मिल रही है वो ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली। अगर हम ब्रांड्स में जा रहे हैं तो ब्रांड्स भी हमें एट लास्ट दे तो वही चीज़ रहे हैं, बट अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए परफेक्ट है और ज़्यादा हमें मीनिंगफुल भी दे रही है, एक पर्पस भी दे रही है। इसलिए मैं तो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके यहीं से या फिर कहीं भी जहाँ भी हमें मिल रहा है और इनकी भी हम थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। रंजना बेन हमारे साथ हैं, आप बताएंगी ज़रा हमें क्या खासियत है आपके इन सामानों की। ये गुजरात का सामान सारा ट्रेडिशनल चीज़ होती है, पूरा हैंडमेड होता है और सारी खासियत ये है कि ये लेडीज़ सारी मेकिंग चार्ज वहाँ पे करती हैं, जो फैब्रिक में भी सारा वर्क करती है ना, सारी गुजराती लेडीज़ ही काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बात की है स्वदेशी की, कहा है कि त्योहारी सीजन में जो भी अपनाए स्वदेशी अपनाए। इस पहल को कैसे देखते हैं? बिल्कुल हम लोगों को इनकरेज करना चाहिए। हमारा जो ट्रेडिशंस हैं, जो आर्ट है, कपड़ों के थ्रू जो कम्युनिकेटेड हो रहा है, इसको ज़रूर से इनकरेज करना चाहिए और सारे लोगों को लेना चाहिए। हैंडलूम की चीज़ें या जो लोकल बनी हुई चीज़ें हैं उस सबको बढ़ावा देना चाहिए। आई बिलीव इन इट। यहाँ से चीज़ें ख़रीदारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इन लोगों को बढ़ावा मिलता है। एंड यहीं आप दूसरे कोई ब्रांडेड स्टोर्स पे जाएंगे
यही सेम चीज़ बढ़ा के देते। तो आई थिंक यहाँ से लेनी चाहिए चीज़ें, इन लोगों को भी बढ़ावा मिलेगा, इनको भी कमाने को मिलेगा एंड यूल गेट अ बेटर क्वालिटी। दिल्ली आती हूँ तो आई नेवर मिस यहाँ का जो मतलब लोकल सब जगहों से जो है चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो मैं बैंगलोर से मतलब स्पेसिफिकली जब भी काम पे आती हूँ तो समय निकाल के यहाँ पे आती हूँ। और यहाँ पर इतना सुंदर है, मतलब सारे जो नॉर्थ के अलग अलग प्रदेशों से जो चीज़ें आती हैं वो शायद हमको वहाँ पे नहीं मिलती हैं। और आई थिंक इट जस्ट एनहांसेस द ब्यूटी ऑफ अ वुमन। मतलब इतनी कलरफुल चीज़ें होती है और यहाँ पे मतलब इट्स जस्ट यू मीट ऑल्सो द आर्टिस्ट, जो मतलब ये लोग हैं, इनको समझ है इन चीज़ों का। Wonderful, I mean, amazing. We got to tour Taj Mahal and we saw the artisans with the marble and the stone work, so very impressive. इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, कल्चर को रिप्रेजेंट करता है हमारे आर्टिसंस। सो आई मीन दे आर डूइंग वेरी गुड, वेरी गुड एंड बहुत मेहनत करते हैं, तभी हमारे पास जाके हमारे कस्टमर मतलब कि फॉरेनर्स आते हैं हमारे पास, इतना लाइक करते हैं हमारे कल्चर को। वी शुड अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ देम। भारत की कोल्हापुरी चप्पल जो कि भारत के आर्टिसंस के हाथों से बनाई हुई है, कितनी खूबसूरत होती है। उसी चप्पल को अगर आप किसी ब्रांड में, प्रारा जैसे ब्रांड में जाते हैं तो आप लाखों रुपए देकर खरीदते हैं। तो ये खूबसूरती है हमारे देश के आर्टिसंस के हाथों की। अगर हम अपने देश की आर्टिसंस के जो यहाँ के लोग हैं, कारीगर हैं, उनके हाथों की बनी चीज़ों को खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं हम उन्हें बढ़ावा देंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत, और एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। तो ये तो बात हुई वोकल फॉर लोकल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात कार्यक्रम में सूरत के एक सिक्योरिटी गार्ड के देशभक्ति के जज्बे की कहानी भी सुनाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार जितेंद्र सिंह राठौर सिक्योरिटी गार्ड होते हुए शहीदों के लिए विशेष काम कर रहे हैं, कैसे वो कई सालों से शहीदों की जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें एकत्रित कर रहे हैं, और तो और 2500 से अधिक शहीद माता पिता के चरणों की मिट्टी भी उनके पास मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 125वें एपिसोड में सूरत के सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह राठौर का भी जिक्र किया, जिनकी देशभक्ति से खुद पीएम मोदी भी प्रभावित हुए। जितेंद्र सिंह राठौर भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह राठौर गुजरात के सूरत में काम करते हैं। उनके काम को सुनकर आपका मन भी गर्व से भर जाएगा। करगिल युद्ध के समय पता चला मुझे कि जवान के दिन में लिखी हुई चिट्ठी वो रात को मोर्चे पर शहीद हो गए, और जवान के शहीद होने के 4-5 दिन बाद उसकी बॉडी आती है और 15-20 दिन बाद घर पर पत्र आता है, उसमें लिखा है, पिताजी मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो, लिखना। फिर तभी से मैंने ये प्रण किया कि ये शहीद जवान की अंतिम चिट्ठी नहीं है, इनके परिजनों को मेरी चिट्ठी हमेशा मिलती रहेगी। फिर 15 पैसे के ज़माने से मैं ये पोस्ट कार्ड लिख रहा हूँ। वो पिछले कुछ सालों से उन सभी जवानों के बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। आज उनके पास प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक शहीद हुए हजारों वीर जवानों के बारे में जानकारियां मौजूद हैं। इसके साथ ही उनके पास शहीदों के हजारों तस्वीरें भी हैं। दरअसल एक पिता की कही गई बात उनके दिल को छू गई। उनसे एक शहीद के पिता ने कहा था, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है ना। इस एक बात ने जितेंद्र सिंह के मन में देशभक्ति का जुनून भर दिया। आज वो कई शहीद परिवारों के संपर्क में हैं। करगिल वार के समय जब युद्ध काल में मैं भर्ती देख रहा था तो मैं 1 सेंटीमीटर से छट गया, मैं सेना में शामिल नहीं हो पाया। तो उस समय मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा था, ये सिपाही अर्जुन राम बसवाड़ा के पिता ने कहा था, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है। ये वो पंक्ति थी जो मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति के बीज बो गई। मैं पुरखों की तरह सेना में शामिल नहीं हो पाता था, तो मैं सोचा कि मैं शहीदों की जानकारी संग्रह करके रखूं। तो तभी से फिर मेरे पास में 2 रुपये भी नहीं थे ये शहीद का समाचार पत्र लेने के लिए। तो गांव की रेलवे लाइन पे एक तरफ मैं सुबह जाता और दूसरी तरफ शाम को, वहाँ से मैंने ये शहीद संग्रह बनाया। सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह के पास 2500 शहीदों के माता पिता के चरणों की मिट्टी है, जिसे वो अपने पास रखे हुए हैं। ये सशस्त्र बलों के प्रति उनके गहरे प्रेम और जुड़ाव का जीवंत उदाहरण है। सही मायनों में जितेंद्र सिंह राठौर का जीवन हमें देशभक्ति की वास्तविक सीख देता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये
जज्बा है देशभक्ति का, वतन के लिए जान न्योछावर करने का, और इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। जरा सोचिए, अगर सूर्य की किरणों का प्रकाश आपकी जिंदगी को रोशन कर दे, इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है। और आज सैकड़ों लोग सोलर पावर का इस्तेमाल करके किसानों की जिंदगियों को जगमग कर रहे हैं और अपनी आय में भी इजाफा कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही कर रही हैं बिहार की सोलर दीदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 125वीं कड़ी में बिहार की सोलर दीदी का जिक्र किया, जिन्होंने सोलर पंप लगाकर सैकड़ों किसानों के जीवन में खुशहाली लेकर आई हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा प्रखंड के करनपुर दक्षिणी पंचायत में देव की देवी रहती हैं। उन्हें पूरे इलाके के लोग सोलर दीदी के नाम से जानते हैं। वो सोलर पंपिंग सेट लगाकर लाखों रुपए की कमाई कर रही हैं और सोलर पंप से गांव की किस्मत बदल रही है। इसलिए इस बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सोलर दीदी के कामों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने उनके जीवन के संघर्षों का जिक्र भी किया और कहा कि उनका जीवन आसान नहीं था। कम उम्र में शादी हो गई, छोटा सा खेत, 4 बच्चों की जिम्मेदारी और भविष्य की कोई साफ तस्वीर नहीं, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। शुरुआत हम 10 कट्ठा से, पहला दिन 10 कट्ठा से हम शुरुआत कलिए। पहला दिन तो लगलिए, ओहि दिन 500 रुपया कमलिए। 500 कमलिए, तब इनका विश्वास भेले से हाँ से अब इनकम के सामान। कितना जमीन में पानी पटवा रहे हैं? अभी हम 38 बीघा में देंगे। 38। हाँ। कितना कमाई हो जाता है सालाना? सालाना 1,20,000। देवकी बताती हैं कि वर्ष 2023 में जीविका समूह की मीटिंग में गई। वहाँ सीनियर दीदी ने बताया कि धूप से चलने वाली पंपिंग मशीन आई है। इसके माध्यम से खेत में पानी पटाया जा सकता है और इनकम भी अच्छी होगी। उस वक्त मन में उत्सुकता हुई कि इस बिजनेस को किया जाए, लेकिन घर से मजबूर थे। फिर योजना का लाभ लेने के लिए लॉटरी में उनका नाम निकला। जो एक रुपया नहीं बचत हो पाता था, लेकिन अब क्या है, अब सौर ऊर्जा से माने खेती करना, पानी को जो सुविधा मिला है, उससे किसानों को बहुत ही फायदा मिला। देवकी देवी बताती हैं कि उनके पास पंप लगाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने ब्याज पर पैसे लिए। बोरिंग करने में 92,000 रुपए लगे, जबकि 30,000 रुपए रूम बनाने में और 25,000 रुपए खेतों में पाइपलाइन बिछाने में लगे। पंप लगाने के बाद पहले साल में उनकी इनकम 1,20,000 रुपए हुई। वर्तमान में देवकी के पंप से 38 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। गांव के 116 किसान उनके पंपिंग सेट से पानी लेते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सेट से पानी का फोर्स ज्यादा होता है। 1 घंटे में 3 कट्ठा जमीन में पानी दिया जाता है। इसके अलावा मात्र 100 रुपए में 1 घंटा सिंचाई की जाती है। इससे किसानों को कम पैसे में सिंचाई की सुविधा मिल जाती है। इससे सौर ऊर्जा के माध्यम से खेत में पानी लेने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। लाइट वाला व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा किए हैं। बहुत इसमें बचत भी आता है। अच्छा बात व्यवस्था हुआ, बहुत अच्छा ढंग से मतलब चल रहा है सोलर लाइट, और पैसा भी बचत कुछ आ ही जाता है। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सेट के माध्यम से खेती के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। इससे लाखों रुपए की कमाई भी हो रही है। वह किसानों से यूपीआई के जरिए भुगतान लेती हैं और अच्छी कमाई भी कर रही हैं। देवकी अब सिर्फ अपने परिवार का ही पेट नहीं पालती, बल्कि पूरे गांव को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी कहानी एक संदेश देती है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की ठान ली जाए तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जो खेलता है वही खिलता है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि आज के युवाओं की सोच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार जब मन की बात की तो उन्होंने युवाओं के खेल जज्बे की सराहना की। उन्होंने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का भी जिक्र किया और बहुत सारे खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जिक्र किया। कैसे संघर्षों को पार पाते हुए उन्होंने ये उपलब्धियां हासिल की हैं। कुछ खिलाड़ियों से उन्होंने बात भी की, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 125वें संस्करण में जम्मू कश्मीर के युवाओं की खेल उपलब्धियों की सराहना की।
उन्होंने विशेष रूप से खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल और पुलवामा में हुए रिकॉर्ड तोड़ क्रिकेट मैच का उल्लेख किया, जो इस क्षेत्र में बदलते माहौल का संकेत देता है। दरअसल डल झील में शिकारा चलाने वाले 17 साल के मोहसिन अली ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में 1000 मीटर कायाकिंग में स्वर्ण पदक जीतकर जम्मू कश्मीर को गौरवान्वित किया। डल झील में शिकारा चलाने से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाने तक मोहसिन अली ने एक लंबा सफर तय किया है। 17 साल के मोहसिन ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का पहला स्वर्ण पदक जीतकर जम्मू कश्मीर को गौरवान्वित किया। ये इस युवा खिलाड़ी के करियर का एक यादगार पल था और इसीलिए प्रधानमंत्री ने श्रीनगर की डल झील में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की सराहना की और इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों, विशेष रूप से मोहसिन अली से बात की। मोहसिन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मोहसिन, आपने पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इसका फेस्टिवल और उसमें भी सबसे पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले आपको कैसा लगा? सर बहुत ही खुश हूँ मैंने गोल्ड मेडल जीता है खेलो इंडिया में, जो पहली बार हुआ है यहाँ पर कश्मीर में। लोगों में क्या चर्चा है? बहुत ही चर्चा है सर, पूरी फैमिली खुश है अभी। आपके स्कूल वाले भी सब खुश है। कश्मीर में सब बोलते हैं आप गोल्ड मेडलिस्ट हो। डल झील के अंदरून कंद मोहल्ला निवासी मोहसिन ने 7 साल की उम्र में वाटर स्पोर्ट्स में अपनी यात्रा शुरू की थी। उनका ये सफर बहुत आसान नहीं था। मिडिल क्लास परिवार के बढ़ई फिदा हुसैन के बेटे मोहसिन ने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। मोहसिन अपने सपनों को साकार करने के लिए शिकारा चलाते हैं और अपने परिवार का बोझ बांटते हैं। आर्थिक तंगी और 5 सदस्यों वाले परिवार की देखभाल के बावजूद उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि छोटी उम्र से ही उनमें वाटर स्पोर्ट्स के प्रति गहरी रुचि विकसित हो। अब मोहसिन एशियाई खेलों, विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में देश का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा रखते हैं। मोहसिन का मानना है कि कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में स्थित डल झील के पानी में अभ्यास करने से बेहतर सहन शक्ति विकसित होती है। और ये हैं ओडिशा के कैनोइंग खिलाड़ी रश्मिता साहू, जिन्होंने अपने हुनर और जज्बे से न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 125वें संस्करण में रश्मिता साहू का विशेष रूप से उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर चर्चा करते हुए रश्मिता से संवाद किया। इस दौरान रश्मिता ने अपने संघर्ष और उपलब्धियों की कहानी साझा की। रश्मिता जी, सबसे पहले तो आपको खेल जगत में सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। रश्मिता, हमारे श्रोता आपके बारे में और आपकी खेल यात्रा के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, बताइए। मैं 2017 से कोर्स ज्वाइन किया था, कैनोइंग शुरू किया था और मैं नेशनल लेवल में नेशनल चैंपियनशिप और नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया हूँ। मेरा 41 मेडल से 13 गोल्ड, 14 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल सर। अच्छा रश्मिता, कश्मीर में हुए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आपका स्वयं का अनुभव कैसा रहा? पहली बार कश्मीर गई थी? हाँ सर, मैं पहली बार कश्मीर गई थी। हम लोग को उधर फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित किया गया था। उसमें मेरा 2 इवेंट था, सिंगल 200 मीटर और 500 मीटर डबल में, और मैं दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किया हूँ सर। अरे वाह, दोनों में लाई हो? यस सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। रश्मिता ने साल 2017 में कैनोइंग की शुरुआत की और अब तक कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया है। कैनोइंग एक जल क्रीड़ा है जिसमें खिलाड़ी संकरी नाव को सिंगल ब्लेड पैडल से चलाते हैं। अब तक वे 41 पदक जीत चुकी हैं, जिनमें 13 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल है। मैं आगे चल के अभी जो आने वाली एशियन गेम्स में उसमें भी मैं इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करके मेडल देने के लिए कोशिश करूंगी और आगे जो भी कंपटीशन है मैं उसमें अभी हार्डली प्रैक्टिस करके और भी मेडल लेने के लिए कोशिश करूंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रश्मिता की कामयाबी के इस पड़ाव तक का ये सफर कितना मुश्किल भरा रहा है। उनके गांव में खेल की कोई सुविधा नहीं थी। पास की नदी में नौकायन होता था। एक दिन दोस्तों के साथ तैरते समय उन्होंने कैनोइंग कायाकिंग की नाव देखी और तभी ठान लिया कि मुझे ये खेल अपनाना है और जुट गईं सपने को सच करने के लिए।
इसीलिए प्रधानमंत्री ने रश्मिता जैसी युवा खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका जुनून और लगन भारत की खेल यात्रा में एक नया अध्याय लिख रहा है। रश्मिता और मोहसिन की कामयाबी इस बात का सबूत है कि गांव की साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर भी युवा खिलाड़ी मेहनत और लगन के दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना परचम लहरा सकते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। एक कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, होगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आज ये कहावत कहीं बदल गई है। जी हाँ, आज युवा अपने खेल जज्बे से एक नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोगों के अच्छे कामों को सराहते हैं मन की बात के जरिए, तो कहीं ना कहीं उनके अच्छे प्रयासों को और बल मिलता है और बहुत सारे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी आगे आएं, कुछ ना कुछ अच्छे और बेहतर सकारात्मक प्रयास जरूर करें। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप हमें प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।